हम अपनी पुरानी चीज़ों से ही अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम पे नया सामान ही परचेज़ करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास है 2 साइड टेबल। तो ये मेरे बेड की ही साइड टेबल है। ये मेरी शादी में ही आई थी, तो इनका बहुत ज़्यादा मतलब इनका बहुत ज़्यादा ये बेकार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में हो गई थी। तो चलिए आज इसका कर देती हूँ मैं थोड़ा-सा मेकओवर। तो मेरे पास है ना थोड़ा-सा स्प्रे पेंट। तो मैं पहली बार वुडन में पेंट कर रही हूँ स्प्रे पेंट से। मैंने इससे पहले स्टील वगैरह में पेंट तो किया है, मगर वुडन में मैंने इसको पेंट नहीं किया है। तो चलिए वुडन को पेंट करने से पहले हमें इसको कर लेनी है अच्छे से साफ़ सफाई। जो इसके अंदर की डस्ट है वो निकल जाएगी और उसके बाद हमें स्प्रे पेंट से इसको पेंट कर लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों को बस यूं ही उठा के फेंक नहीं देना है, क्योंकि उनसे बहुत सारी हर एक चीज़ों में हमारी एक यादें जुड़ी रहती हैं। तो अगर उससे हमारा बजट भी हिल जाता है, अगर हम नया सामान खरीदते हैं, तो क्यों ना पुरानी ही चीज़ों को हम रीयूज़ करके एक नया लुक अपने घर का दे सकें। तो देखिए कुछ समय पहले ना मैंने अपने बेड का थोड़ा सा नया लुक क्रिएट किया था, जिसमें मैंने उसमें वाइट पेंट करवा दिया था। तो क्या हुआ, तो तब मैंने ना इस साइड टेबल का मतलब मेकओवर नहीं करवा पाई थी। तो मुझे लगा अभी त्यौहार आने वाले हैं, तो उस रूम का भी, जिस रूम में ये बेड और साइड टेबल रखा है ना, उसका भी मुझे थोड़ा सा मेकओवर करना है। तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्या इतनी छोटी सी चीज़ को कारपेंटर को भेजाऊँ। तो मैंने लिया एक स्प्रे पेंट और मैं लग गई इस काम में। तो देखिए स्प्रे पेंट करने से इस साइड टेबल की कायाकल्प ही हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो इस काम को करते करते मुझे ये सीखने को मिला ना कि हमेशा हम पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को गांठ बांध के रखे रहते हैं, क्यों ना हम उसको नया रूप दे के नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसा कि ये पुराना साइड टेबल है, अब इसको जब मैंने नया इस पे रंग चढ़ा दिया ना, तो ये एकदम से नया दिखने लगा और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया है। इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। यदि हम उस नई पुरानी चीज़ों को गांठ बांध के रखे रहेंगे, उस पर नई शुरुआत नहीं करेंगे, तो वो हमेशा ही ख़राब और जंग लगने वाली चीज़ें ही बनती हैं। हमारा रिश्ता भी इससे ख़राब हो जाता है। तो आपके जीवन में या कोई सामान है या तो फिर आपके जीवन की कोई बात है, उसको नए सिरे से शुरू करिए, नया उसको प्रकार दीजिए, नया उसको एक लुक दीजिए, जिससे ना आपका जीवन भी बेहतर होगा, आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे और उसको सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ें, पुरानी वस्तु हो या फिर रिश्ता हो, उन चीज़ों को हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको उठा के यूं ही फेंक देना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैंने इस साइड टेबल को कितना अच्छा लुक दे दिया है। और देखिए स्प्रे पेंट मेरा थोड़ा सा था पुराना, काफ़ी बार मैंने इसको यूज़ कर लिया था, तो ये भी हो गया है ख़त्म। तो ये साइड टेबल ना मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मैं जाऊँगी अभी मार्केट और लेके आऊँगी अपना एक स्प्रे पेंट नया, तो जिससे मैं दोनों अपने साइड टेबल को बहुत अच्छे तरीके से पेंट कर दूँगी। अब देखिए पेंट करने से इस साइड टेबल का लुक तो बहुत ही अच्छा चेंज हो गया है। अब ये मेरे बेड के बगल में भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि दोनों बेड भी और ये भी पूरी तरह से वाइट कलर का हो गया है, जिससे रूम का बदलाव भी हो जाएगा। और कम बजट में और बिना कोई चीज़ों को ख़राब किए मैंने एक नया चीज़ बना ली है, जो कि बहुत ही प्यारी लगने लगी है। अब इससे मुझे क्या हुआ कि मैंने बाहर से कोई सामान परचेज़ भी नहीं किया और ये एकदम से नया लुक आ गया है। तो वैसे ही हमारा जीवन है। यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हैं, तो हमें उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। राधे कृष्णा दोस्तों, ये कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं, जैसे कि आपने शुरुआत में ही देख लिया था, मैं कर रही थी अपने साइड टेबल का मेक ओवर। तो जी थोड़ा सा उसमें अभी काम रह गया है। काम इसलिए रह गया है क्योंकि जो स्प्रे पेंट था ना वो खत्म हो गया है। तो मैं लाई थी किसी और काम के लिए, तो वो काम भी मेरा कंप्लीट हुआ था उससे। और थोड़ा सा जो स्प्रे पेंट बचा था, तो उसको मैंने देखा कि देखें ये वुडन में कैसा होता है, तो वुडन में भी वो बहुत अच्छा हो रहा था। तो पहले हमें वुडन की चीज़ को अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद उसमें स्प्रे पेंट से पेंट कर लेंगे और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। तो वुडन का भी कोई सामान है ना, तो उसकी कायाकल्प हो सकती है। तो पहले मुझे लग रहा था कहीं ये खराब ना हो जाए, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, खराब तो ये ऐसे ही है, तो एक बार फिर से इसमें ट्राई कर लिया जाए। तो ये साइड टेबल काफ़ी पुराना था। तो पिछले जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो मैंने अपनी बेड का थोड़ा सा मेकओवर करवाया था। वो ब्राउन कलर की थी, तो मैंने उसको व्हाइट कलर में पेंट करवा दिया था। तो वो तो काफ़ी अच्छी मतलब हो गई थी। और अभी ये जो साइड टेबल था ना, ये ब्राउन का ब्राउन ही था और बहुत गंदा हो गया था, बहुत पुराना हो गया था।
तो मैंने कहा चलिए इसको भी वाइट कलर से पेंट कर दिया जाए। अब एक साइड टेबल के लिए तो कारपेंटर के पास भेजाना वो सही नहीं था, तो मैंने कहा चलो फिर ले आते हैं, खुद से मेकओवर इसका कर लेते हैं। तो देखिए अभी स्प्रे पेंट खत्म हो गया है, तो मुझे जाना है मार्केट में, लेके आऊंगी स्प्रे पेंट, उसके बाद फिर करूंगी इसका मेकओवर। तो चलिए फिर रेडी हो जाते हैं और चलते हैं मार्केट। तो हो सकता है मैं आपको भी लेके चलती हूँ। तो इससे ये समझ में आता है फ्रेंड्स कि हर चीज़ डिस्कार्ड ही नहीं करनी है अपने जीवन से। कुछ चीज़ें, पुरानी यादें हैं, पुरानी बातों को उसको नए सिरे से हमको लेके चलना चाहिए। उसको हमेशा अपने साथ, पुरानी चीज़ों को मतलब हमें एक बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए। उसको एक नए सिरे से शुरू करें। कोई बात हो, कोई कुछ भी हो, तो उसको हमेशा गांठ बांध के मत रखिए। उसको अपने पास एकदम से बेकार समझ के मत रखिए। उसका नया यूज़ करिए, रीयूज़ करिए, तो शायद आपके रिश्ते और आपका घर व्यवस्थित ही रहेगा। अभी दिखाती हूँ आपको थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग, जो 1-2 दिन में मैंने ली है। सामान मैंने परचेज किया क्योंकि आ रही है होली, तो उसके लिए मैंने थोड़े थोड़े सामान जुटाना शुरू कर दिया है। शुरू इसलिए किया है ना क्योंकि फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जब हम काफ़ी दिन पहले से थोड़ा थोड़ा शुरू करे रहते हैं ना, तो फिर वो बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि त्यौहार के समय वैसे भी खर्चों का मतलब अंबार आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ा दिन पहले से ही छोटी छोटी चीज़ें लेना शुरू कर देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मैंने लिया है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-4 चीज़ें आ गई हैं और मैंने ऑर्डर पे लगाई हुई हैं। तो जो मेरे पास आ गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और जो अभी नहीं आया उसको मैं आपको कंटिन्यू व्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो चलिए फिर व्लॉग में बने रहिएगा, और मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग, जो मैंने 2-4 चीज़ें परचेज की हैं। चीज़ें मैंने डाल दिया है, अब देखिए उसकी डिलीवरी कब होती है, तो वो जब जैसे आएगा वैसे मैं आपको दिखा दूंगी। और कुछ चीज़ें मुझे मार्केट से परचेज करनी है, तो जिस दिन भी मुझे समय मिलता है तो मैं उसको लेने के लिए मार्केट ज़रूर जाऊंगी। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको मैं छोटी सी शॉपिंग कि मैंने क्या क्या परचेज। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैंने स्टार्ट कर दी होली की छोटी छोटी सी शॉपिंग, क्योंकि होली में ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी क्रॉकरी की। ढेर सारे मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती ना, तो उसका एहसास आपको उसी टाइम पे होता है कि काश ये चीज़ें हमने ले ली होती तो आज मेरे पास ये होता। तो देखिए क्रॉकरी का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रॉकरी रखना अपने यहाँ। थोड़ा डिफरेंट तरह की कांच की ग्लास रखना, कटोरी रखना, मतलब ये सारी चीज़ें का शौक है मुझे। तो देखिए जैसा मेरा बजट अलाउ करता है मैं उसी हिसाब का सामान खरीदती हूँ। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब महंगे चीज़ें ही लूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे बजट में रहता है, वो चीज़ें, जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोगों को मतलब चलता है ना, वो चीज़ें मैं खरीदती हूँ। तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस भी करती हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं। और अगर देखिए कांच का सामान तो ऐसा रहता है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब एक रहता है ना, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ले लिए, बहुत ज़्यादा बजट का ले लिए, तो जब बच्चे उसको तोड़ दिए या हमसे ही वो टूट गया तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो भाई मैं इसीलिए ना थोड़ा सा इतना लेके चलती हूँ कि अगर वो टूटे भी ना तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस ना हो कि यार ये बहुत महंगा था। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत कर दी है। तो देखिए होली में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं तो पानी वगैरह पीने के लिए हमको ग्लासेस की ज़रूरत होती है। तो स्टील के ग्लासेस तो है मेरे पास काफ़ी हैं, तो मुझे ना कांच की ग्लासेस चाहिए थी, है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा सा छोटी साइज़ की है। मुझे ना थोड़ा सा बड़ी साइज़ की ग्लासेस चाहिए थी, तो वो मैंने यहाँ से देखिए परचेज़ किया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसी ग्लासेस ली हैं, और बहुत ही प्यारी सी, मतलब इसका ये देखिए, ये एकदम सिंपल सी ग्लास है, कोई इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं है, और काफ़ी अच्छी मतलब क्वांटिटी में इसमें सम लिक्विड चीज़ें आ जाती हैं। जैसे शेक वगैरह हुआ, हम शेक इसमें दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, और इसमें हम दे सकते हैं पानी वगैरह के लिए। तो मतलब ये बेस्ट है, बहुत ही अच्छी लगी, एकदम सिंपल सी चीज़ लगी, और काफ़ी हैवी भी है। तो ऐसा नहीं है, और एकदम से आपके बजट में है कि अगर आपसे गलती से, बच्चों से, आपसे, किसी से गिर भी गई ना, तो आपके दिल पे ये मतलब एहसास नहीं होगा यार ये बहुत महंगी थी और ये इसका टूट गया है। तो देखिए ये बहुत ही प्यारी सी मेरे पास कांच की ग्लास है, और इसका 6 पीसेस में एक सेट था। मैंने इसकी 12 पीसेस ली हैं, यानी कि दो डब्बे मैंने इसके लिए हैं, तो एक डिब्बे में 6 पीसेस का सेट था। तो ये बहुत ही अच्छी सी है, आप इस टाइप की ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। और ये मतलब कोई वैसा ब्रांड का नहीं है, बस
मेरे यहाँ ना 99 की शॉप है, तो वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है। तो वहाँ एक्चुअली ये नहीं है कि वहाँ हर सामान 99 का ही है, ये मुझे शायद पड़ी है 130 की 6 ग्लासेस पड़ी हैं, और ये बहुत ही अच्छी सी हैं। ये देखिए, मतलब इसका लुक भी बहुत अच्छा लगा मुझे, प्लस इसको धुलने में भी दिक्कत नहीं है, आपका हाथ मतलब इसमें धुलने में भी दिक्कत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा यहाँ से पतली टेढ़ी बनी रहती है ना, तो उसको धुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसमें धुलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी सी ग्लासेस हैं। तो देखिए, इसका है पूरा 6 पीस का ये है, और 6 पीस मेरे पास अलग है, तो मेरे पास टोटल हो गई है 12 पीसेस का। तो ये मैंने ले लिया है, चलिए होली के लिए, क्योंकि आएंगे भाई बहुत सारे गेस्ट, तो उनको पानी है, जूस है, शेक है, जो भी हम इसमें सर्व कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने इसके 12 पीसेस लिए हैं। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आई है, और वो एक्चुअली में रोज़मर्रा में उनके शेक है, जूस है चलता है, तो उनको ऐसी ग्लासेस में पीना बहुत पसंद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम लोग गेस्ट के लिए ही निकालते हैं, हम लोग खुद भी रोज़मर्रा की लाइफ में अपना ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट में नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब टूटता फूटता रहता है यार, तो फिर वो मतलब एक अंदर से तकलीफ नहीं होती यार ये बहुत महंगा था, मेरा टूट गया, सेट खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपका अगर कभी बाई चांस टूट भी जाती हैं तो उतना ज़्यादा आपको अफसोस नहीं होता है कि यार टूट गया, चलो कोई नहीं, कभी दोबारा ले लेंगे। तो ये रहा मेरा फर्स्ट परचेजिंग। आप बताइए कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल ही, मतलब एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह है, एकदम सिंपल चीज़ है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये बाउल सेट। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी होली वगैरह में काफ़ी काम का रहता है, हमें कुछ मीठी चीज़ें सर्व करनी रहती है ना, तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ रहती है। और ना एक ही प्रकार के सभी मतलब जो क्रॉकरी सेट रहते हैं ना, तो उसमें अच्छा लगता है, मुझे ऐसा मतलब देना अच्छा लगता है कि मेरे पास एक ही प्रकार के हो। कई लोग आ गए हैं, 10 से 12 लोग आ गए हैं ना, तो उनको ऐसा एक ही प्रकार के उसमें देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने लिया है ना ये बाउल सेट, और ये बहुत ही प्यारा कांच का बाउल सेट है। इसमें 12 पीस हैं, और अभी तक मैंने इसकी पैकेजिंग भी नहीं ओपन करी है। तो ये भी मैंने 99 शॉप से ही लिया था। तो ये बहुत ही प्यारी सी इसमें 12 कटोरियाँ हैं, और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी साइज़ में नहीं है। मैं निकाल के दिखा देती हूँ एक ठो, तो अभी तो फिलहाल मैं इसको नहीं निकालना चाह रही हूँ। और बहुत ही प्यारी सी एकदम मीडियम साइज़ में है, बहुत मतलब बहुत ये नहीं कि बड़ी है, तो छोटे छोटे साइज़ में है। इसमें आप मीठा वगैरह सर्व कर सकते हैं, जैसे रसमलाई हुई, रबड़ी हुई, रसगुल्ले हुए, मतलब ऐसी चीज़ें आप इसमें सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी, और बहुत ही मतलब डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छा है, प्लस ये हैवी भी है, हल्की ज़्यादा नहीं है। और इसकी डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगती है। तो इसका मैंने ना 12 पीस का ये एक डब्बा पूरा ले लिया है। तो मेरे पास ना सेट बन गया है 12 पीस की वो ग्लासेस, और 12 पीस का ये कटोरी। तो ये बहुत सुंदर सी है। अब मैं इसको ना होली वगैरह पे ही निकालूंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। और बच्चों के लिए मैंने ना प्लास्टिक फाइबर टाइप में है कटोरी, वो मैंने ले रखी है। तो उनको वो दे दो ना, तो कभी रख देते हैं इधर उधर भी, तो कोई दिक्कत नहीं रहती रोज़ के लिए उनको यूज़ करने के लिए। और इसमें मैं देती हूँ जब उनके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ या लाती हूँ, तब मैं उनको इसमें देती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो देखिए ये क्या है ना, ये सारे हमारे बजट में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग अगर ऊंचे ब्रांड का लेंगे तो वो थोड़ा बजट भी नहीं रहता उतना ज़्यादा। और फिर मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है अगर उसका एक भी पीस टूट जाता है, पूरा सेट खराब हो जाता है ना, तो लगता है यार इतने में ही काम चल रहा है तो चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलिए ये रहा मेरा दूसरा परचेजिंग आइटम। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही, और ये देखिए एक मैंने ये मंगाया था, ऐसे शो पीस के तौर पे मैंने मंगाया था वहाँ, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और ये बहुत प्यारे लगते हैं। बस इसकी चेन अभी निकल गई है, उसको मुझे लगाना है, वो चेन लगा दूंगी ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये चेन इसकी लगी, हाँ यहाँ लगी थी इसकी चेन, ऐसा करके कुछ इसमें चेन लगी थी, तो वो अभी आरुष ने मेरे निकाल दिया है। तो ये ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको अपने टेबल वगैरह पे रख सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत छोटा सा पीस है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, आपके बजट में ही था। मैं ज़्यादातर ना डेकोरेटिव पीस, मतलब मैं ज़्यादातर ना डेकोरेशन वाली पीसेस और ऐसे क्रॉकरी वाली पीसेस ना थोड़ा सा मिनिमम बजट वाली ही देखती हूँ, ताकि मुझे ना वो मिल जाए तो मेरे बजट में रहे तो अच्छा लगे। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर सा पीस है,
है और इसकी चेन निकल गई है, वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी बाद में। तो ये ना आप अपने सेंटर टेबल में रख सकते हैं या तो कहीं भी मतलब रख सकते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पास भी हम कुछ रख सकते हैं, जैसे टिश्यू पेपर वगैरह हुआ, यहाँ पास भी फंसा के रख सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको अपने डाइनिंग टेबल पे टिश्यू पेपर रखने के लिए ही मंगाया है। यहाँ पास टिश्यू पेपर रख दूंगी और ये बहुत सुंदर लगेगा। तो एक रहा मेरा ये परचेजिंग। तो ये बताइएगा कैसा लगा। बस इसकी चेन मुझे यहाँ ऐसे करके फंसा देनी है, चेन लग जाएगी। अगर नहीं भी लगेगी तब भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आरुष मेरा है ना तो वो निकालता रहता है, इसीलिए थोड़ा सा। और बाकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें जो स्टोन का वर्क दे रखा है ना वो बहुत अच्छा है। तो मैं ना इसको एज अ टिश्यू पेपर स्टैंड की तरह ही यूज़ करूँगी, मुझे ये अच्छा लग रहा था इसीलिए। ये देखिए, और इसका मतलब तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आइटम, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। तो मैंने लिया है ये सौंफ वगैरह रखने के लिए, माउथ फ्रेशनर वगैरह चीज़ें जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, या फिर जब वो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं सेंटर टेबल वगैरह पे हम लोग जो रखते हैं ना, उसके लिए मैंने ये लिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें ना ये बहुत ही प्यारा सा ढक्कन दे रखा है और ये एक स्पून दे रखा है। बहुत ही मतलब इसका लुक बहुत सुंदर आ रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें ना, ये 2 सामान मैंने ना ऑनलाइन मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, और ऐसे एक सेट और आने वाला है। अब वो पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में, देखिएगा। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत प्यारा सा इसका लुक आया है और मतलब चीज़ भी अच्छी है। अगर हम इसमें कोई सामान रखेंगे तो ये बहुत प्यारा दिखेगा। तो मैंने लिया है इसको अपने डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल के लिए। तो जब त्योहार आएंगे ना तो ऐसी चीज़ें जब रखो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा। इसके साथ 2 पेयर आए थे, ये है एक, इसका ये है, कांच है ना तो संभाल के पकड़ना पड़ रहा है, एक ये है। तो ये इन दोनों को हम ऐसे करके रख देंगे तो ये बहुत अच्छा सा शेप भी बन जाएगा और ये बहुत ही प्यारा सा लुक भी दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बताइएगा इसमें से कौन सी चीज़ें सबसे बेहतर लगी। मुझे तो सबसे प्यारा यही लगा। तो और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, वरना ये माउथ फ्रेशनर वगैरह जो रखते हैं ना उसके लिए ये बेस्ट है। तो हम उसको रखेंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा सा लुक देगा। तो मुझे ना घर की थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है जिसको हम यूज़ करें। तो अभी तो मेरा डाइनिंग टेबल आने वाला है, जब मेरे डाइनिंग टेबल आने वाला है ना तो मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी और ये भी आपको बढ़िया सा डेकोरेट करके दिखाऊंगी। तो आप बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर लगी और कौन सी चीज़ अच्छी लगी। तो चलिए जी, ये रही मेरी छोटी सी शॉपिंग। होली की तैयारी शुरू हो गई। आज हो गई है 6 तारीख है शायद, हाँ आज हो गई है 6 तारीख। तो ना शॉपिंग जब थोड़ी थोड़ी होती रहेगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। तो अभी मुझे लेके आनी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की भी चीज़ें, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी लेके आऊँगी। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स बताइएगा इसमें से कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर लगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होगी तो आप इसको फ्लिपकार्ट्स में देख सकते हैं। मेरे पास तो 2 चीज़ें ऑफलाइन है और 2 चीज़ें ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन चीज़ें मैं ज़्यादातर ऑफलाइन लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और जब मुझे कोई चीज़ ऑफलाइन नहीं दिखती है, मेरे पास के लोकल एरिया में नहीं दिखती है, तो फिर तभी मैं ऑनलाइन चीज़ें लेती हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैंने काफ़ी ढूंढी थी, मुझे इस टाइप का चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको ऑनलाइन ही देखा, तो फिर मैंने इसको परचेज किया है। वरना मैं ज़्यादातर ऑफलाइन ही शॉपिंग करती हूँ दुकानों में जाके। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, जो मैंने अभी टेबल का थोड़ा सा मेकओवर किया है वो कितना ड्राई हुआ, और फिर चल के लेके आते हैं एक स्प्रे पेंट और उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए त्योहार शुरू होने वाले हैं, तो हमें अपने घर के थोड़े एक कोने की सफाई भी करनी है, और प्लस खाने पीने की चीज़ें बनाना भी स्टार्ट कर देना है। हम जब 1 हफ्ता बाकी रहेगा तभी से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मैं सोच रही थी 1 हफ्ते से पहले मैं अपने घर का थोड़ा सा मेकओवर भी कर दूं। तो चलिए फिर व्लॉग में बने रहिएगा, और मेरे व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पास में बना जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा प्लीज़।
तो चलिए फिर चलते हैं, अभी थोड़ा सा सामान लेके आते हैं, उसके बाद फिर करते हैं अपना जो टेबल अभी साइड पड़ा हुआ है आधा अधूरा, उसका मेकओवर करते हैं। और फिर अभी देखते हैं कि क्या क्या सामान से हम अपने घर को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।